वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा एक कृषि कार्य जिसमें पेड़ों को काटकर और क्षेत्र को जलाकर छोटे क्षेत्र को साफ किया जाता है? परिलेखा, समोच्च कृषि, स्थानांतरण कृषि, निर्वाह कृषि, स्थायी कृषि। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत पेड़ों को काटकर और क्षेत्रों को जलाकर छोटे क्षेत्र को साफ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात में जागने वाले जानवर देख सकते हैं केवल लाल या हरा सभी रंग, केवल काले और सफ़ेद कुछ रंग देख सकते हैं। तो जो जानवर से रात में बस जागते हैं, जैसे कि उल्लू, उनको कैसे रंग दिखाई देते हैं? काले और सफ़ेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पक्षी या फिर जानवर रात में जागते हैं उनको चीज़ें कैसे दिखाई देती है? काले और सफ़ेद में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तहसीलदार का कार्य नहीं है? भूमि विवाद उनके कार्यालय में सुना जाता है। वे निश्चित करते हैं कि छात्र अपने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करना उपयुक्त सभी तहसीलदार के कार्य नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? तहसीलदार के कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तहसीलदार का कार्य क्या नहीं होता है? क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश फसलों की उपज के लिए मूल आवश्यकता क्या है? वायु, जल, बीज, मृदा। तो अधिकांश फसलों की उपज के लिए सबसे ज़्यादा जो है मूल आवश्यकता क्या है? बीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शीतकालीन राजधानी पूछे तो जम्मू कश्मीर ही, बट अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्र में निम्न में से किस चीज़ का उपयोग चित्रों को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है? चांदी की धूल, पौधे द्वारा प्राप्त गोंद, चावल के आटे का लेप, सोने की धूल। तो मधुबनी जो है पेंटिंग जो होती है वो बिहार राज्य की एक पेंटिंग है। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक जो रंग होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? चावल के आटे का जो लेप होता है उसमें जो है रंग मिला करके बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? भिंडी, मटर, टमाटर, बंद गोभी। तो दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में जो व्यापारी आए थे वो क्या क्या लाए थे? वो टमाटर, आलू और मिर्ची को लाए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस सारे ऑप्शन में टमाटर ही है जो कि दक्षिण अमेरिका से लोग लाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर और जैम जैसे प्रोसेस्ड फूड डैश से भरपूर होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो जो ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर और जैम जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो किससे भरपूर होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैक्ड वेपर्स, लिफाफा बंद चिप्स किस कारण से लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं? ऑक्सीजन गैस, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जो वेपर्स होते हैं
जो चिप्स वगैरह होते हैं या फिर होते हैं वो किसके कारण से ताज़े बने रहते हैं, वो नाइट्रोजन के कारण ताज़े बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँखें मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? उल्लू, वीवर पक्षी, राजिन चिड़िया, कल चिड़ी। तो जिस पक्षी की आँखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है वो कौन सा पक्षी होता है? वो उल्लू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सारी पक्षियों की जो आइज़ होती है वो कहाँ पर होती है? उनके हेड पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? चिकनगुनिया, एनीमिया, डेंगू, मियादी बुखार। तो जो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों जब डॉक्टर खाने के लिए सलाह देता है तो वो किस रोग के रोगियों को खाने के लिए देता है? एनीमिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं ओणम, बिहू, उगादि और विशु। ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। ओणम, बिहू, उगादि और विशु। तो दक्षिण भारत में फसल के कटने पर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो जो तेजपत्ता, छोटी इलायची या फिर बड़ी इलायची ये कहाँ पर उगते हैं? केरला में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? उत्तराखंड, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा। तो झूम खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो है फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।